and I'm HD18 Nagar right now, and welcome to this channel's MSR My Study Room. Okay, so today we are going to solve the questions single number 2. Okay, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो कि इस क्वेश्चन को फैंग फैंग और मैंग चलिए टैग है जो कि फैंग ए फॉर फेसबुक, ए फॉर स्लासियन, एन फॉर नेटफ्लिक्स एंड गूगल्स, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल लाइक दिस. ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं. तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करना ही चाहिए एक बार. ठीक है, सो ये क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे अच्छे से. ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. अब बेसिकली हम लोग का मेन जो इरादा है आपको इस क्वेश्चन करवाने के पीछे वो ये है कि आप लोग के पास जो आप लोग का जो डाउट है एरे के रिगार्डिंग स्टैटिक और डायनामिक वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और आप अच्छे इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन है. ठीक है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट सो डोंट वरी अबाउट दैट. आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा हम मेरे साथ. ओके, एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो ये बोल रहा है कि गिवन एन एरे, ठीक है, नम्स, जो कि एरे का नाम यहाँ पर नम्स दिया जा रहा है. एंड आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स अबाउट एरेस कि एरे होता क्या है. ठीक है, तो आई एम स्किपिंग दिस पॉइंट हियर. एंड वेयर एवरी एलिमेंट अपीयर्स 3 times, ओके, एक्सेप्ट फॉर 1. एंड ऑल्सो गाइज आई लाइक टू मेक यू श्योर दैट कि हम लोग एक प्लेलिस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. और हम लोग बहुत सारे वीडियोस में ऐड कर चुके हैं. अगर इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियो टिल एट, तो हम लोग उस वीडियो का उस प्लेलिस्ट का हम लोग लिंक आई आइकन में डाल देंगे. वहाँ पर आई आइकन में क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पर पहुँच के आप देख लीजिए कोई कितना वीडियो हम वहाँ पर बना चुके हैं अभी तक. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, सो अब हमें यहाँ क्या बोला कि एवरी एलिमेंट अपीयर 3 times एक्सेप्ट फॉर 1. एक ऐसा एलिमेंट इसमें होगा जो कि एक ही बार अपीयर होगा. एंड विच अपीयर एग्जैक्टली 1, फाइंड द सिंगल एलिमेंट एंड रिटर्न इट. मतलब वही बात करना है कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पर आई जो अभी तो ये छोड़ दो, मतलब ये जो है ना, अभी हम लोग टीसी और एसी के बात नहीं करने जा रहे कि टाइम कम्प्लीसिटी और स्पेस कम्प्लीसिटी होता क्या. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बोला कि लीनियर टाइम कम्प्लीसिटी, इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है. टीसी जो आपको वो बिग ऑफ एन होना चाहिए, राइट, और ओनली कॉन्स्टेंट स्पेस, मतलब एसी यहाँ पर जो होगा वो होगा बिग ऑफ 1 होगा. बेसिकली इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है. बट अभी के लिए हम लोग इस पर ध्यान ना देकर हम लोग कोड को मतलब समझते हैं ना, इसका थोड़ा सा कुछ अप्रोच समझते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट. तो अभी यहाँ देखिए जैसे कि हम यहाँ पर जैसे 3 है, जैसे यहाँ पे मैं 2 है, तो 2 मेरा कितना बार है, मेरा 2 यहाँ पर 3 बार है. अब 3 कितना बार है, मेरा यहाँ पर 1 बार है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊँ तो ठीक है, मेरा ये जो 2 है वो 3 बार है, राइट. और मैं 3 था जो 1 था, तो क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है ना कि एवरी एलिमेंट अपीयर 3 times, तो 2 मेरा 3 times है, अन एक्सेप्ट 1 जो कि मेरा वो आंसर होगा. तो मेरा 3 यहाँ पर आंसर होगा, इसलिए मेरे यहाँ पे आउटपुट में 3 है, मेरा यहाँ पर आंसर हो गया, राइट. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैं 0 जो वो कितना बार है, 0 मेरा यहाँ पर 3 बार है, राइट. और यहाँ पर मेरा 1 जो कितना बार है, 3 बार है. एंड मैं 99 जो है कितना बार है, 1 बार है. तो एक ही बार है, मेरा आंसर हो गया, राइट. तो यही क्वेश्चन मतलब सिंपल, यही क्वेश्चन से डरने की कोई बात नहीं. इस क्वेश्चन को हम लोग कोड के साथ करेंगे, लीड कोड का आईडी पर, वहाँ पर आपका डाउट लिटरली पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो डरने की कोई बात है नहीं. बस क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट समझो, इसका इंट्यूशन समझो, इसका आइडिया समझो, अप्रोच समझो कि हम लोग यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे या कैसे सोल्व करेंगे, एंड क्वेश्चन का मतलब क्या होता था हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है. तो मेरा ये आंसर हो गया. तो एक आप बताओ कि आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी काउंट करने की बात करें यहाँ पर. अब हम लोग क्या करें कि अगर जो मेरा एरे है, ठीक है, उसमें जितना भी एलिमेंट है उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, है ना, कि वो एलिमेंट कितना बड़ा पीयर है, राइट. तो अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले, जैसे यहाँ पर मैं 2 था, कितना बार था, ये 3 था, ये 3 कितना बार था, 1 बार था. तो इसको मैं एज ए की वैल्यू ले लूँ, और उस की पर मैं इसका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दूंगा. जिसका फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा मैं उसको आंसर मान दूंगा, सिंपल. तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ अपना मैप. क्या यूज कर सकता हूँ, मैप. अब यहाँ पर बाइनरी सर्च इसको भी लगा सकते हैं. अब इसमें अभी उससे अभी आप इसको कर सकते हैं. बट अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा मैप पर ध्यान दे रहे हैं कि मैप हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि STL का एक इनबिल्ट फंक्शन है. ठीक है, अब देखिए तो मैप यूज करेंगे. यहाँ पर हम लोग अनऑर्डर मैप यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे. एक मैप का ही पूरा चीज़ हम लोग यहाँ पर सोल्व कर देंगे, ठीक है, जो कि बिग ऑफ 1 होगा यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, यहाँ पर बस स्पेस का यहाँ पर थोड़ा काम होगा कि बिग ऑफ यहाँ पर स्पेस लगे, क्योंकि वहाँ पर हम एलिमेंट स्टोर करेंगे. बट इसका भी हम लोग ब्रीफ में समझेंगे ऑन आईडी पर कोड के साथ. तो डरने की कोई बात है नहीं वहाँ पर, ठीक है. अब देखिए, अब यहाँ पर एक कंस्टेंट दे रखा है, वही है कि लाइन कैसे फाइंड, एरे का लेंथ जो होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 10 के पावर 4, ठीक है. और जो इसमें एलिमेंट होगा वो जाएगा 2 के पावर -e दिस 1, इतना रेंज तक जा सकता है. तो काफ़ी बड़ा एलिमेंट है. अब अगर आप बिग ऑफ एन में नहीं लिखते तो ये
टीएलई मारेगा। टीएलई क्या होता है, इस पर हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज टीएलई, टीएलई से कैसे बचते हैं, तो उस पर टीसी और एसी की बात करते हैं तो कैसे बचते हैं, इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद अगर चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देगा, हम लोग वीडियो बना देंगे। और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि टीएलई क्या होता है, ठीक है। तो टीएलई का मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। बेसिकली अगर आपका कोई कोड का रिक्वायरमेंट आपका बिग O ऑफ n है, बट आप उसको लिख रहे हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर में, तो ये कोड टाइम से बाहर चल जाएगा, तो यहाँ पर इसके लिए टीएलई मार देगा, राइट। बहुत बार आपको जब आपको कॉन्टेस्ट दीजिएगा लीड ग्रुप पर, तो आप इस सच प्रॉब्लम से आपको फेस करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, राइट। सो इसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे, आपको डरने के बाद है नहीं, आप बस कमेंट कर दीजिए कि हाँ वीडियो चाहिए तो बना देंगे, ठीक है। नाउ ईच एलिमेंट इन मतलब एरे में जो ही तो एरे में जितना एलिमेंट है अपीयर एग्जैक्टली 3 टाइम्स एक्सेप्ट फॉर 1 एलिमेंट, वही मेरा आंसर है। तो ये क्वेश्चन का मतलब था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि क्वेश्चंस को पहले वी हैव डिस्कस्ड ओवर द क्वेश्चंस की क्वेश्चंस का सिंगल नंबर 2 क्वेश्चन था क्या मतलब था क्वेश्चन का, इसका आउटपुट के साथ हम लोग ड्राइव कर चुके थे कैसे कैसे हो गया, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कोड करेंगे आईडी पर। तो अब हम लोग वहां चलते हैं और इस क्वेश्चन का कोड करते हैं, राइट। So yes everyone, and we have discussed of the theoretical part of single number 2 also। वहाँ पर हम लोग इंट्यूशन आपको समझे थे कि हम लोग कैसे क्या यूज कर सकते हैं, और हम लोग आईडी पर आ चुके हैं। और हम लोग अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ऑन लिक्विड आईडी पर, जो कि लाइव हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे कंपनी में पूछा जा चुका है, फैंग मैंग इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एमएनसी में बहुत सारे कंपनी में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, यूजिंग मैप, जिसमें हम लोग ऑर्डर मैप और अनऑर्डर मैप दोनों यूज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले करवाएंगे इस एलिमेंट का कि कौन सा एलिमेंट कितना बार अपीयर हो रहा है, ठीक है। यस, अब हम लोग कोड कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स डू द कोड। सो बेसिकली इसका मतलब कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बस यहाँ पर सिंपल था यूजिंग मैप, ठीक है, यूजिंग मैप, ठीक है। अब मैप में वही अनऑर्डर मैप यूज कर लेते हैं, जाके यहाँ पर टाइम जो कि अब दिखा भी देंगे डिफरेंस इसका, ठीक है। अनऑर्डर मैप यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होता है की वैल्यू के साथ यहाँ पे स्टोर होता है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, यू मैप, राइट। और हम लोग का साइज हम यहाँ पे नीड पड़ेगा। अब हम लोग नम्स को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग एरे कर लेते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, ठीक है। इसको हम लोग अब यहाँ पर डॉट से हम लोग किसी भी डायनेमिक एरे को हम लोग साइज से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको किसी भी एरे पे ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं, राइट। ये हो गया, ठीक है, प्लस प्लस। नाउ अब हम बता चुके कि ये प्री इंक्रीमेंट फास्टर होता है, हम इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको अभी यूज करेंगे हम लोग आगे कोड में, ताकि ये फास्टर होता है, टाइम को हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि बस 4। अब हम बताए थे कि किसी भी मैप पे ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग ऑटो यहाँ पर आइटरेटेड होता है एज कम्पेयर टू पॉइंटर्स। अभी हो गया। अब यहाँ पर जिस पे ट्रेवर्स करना उसका हम नाम लिखते हैं यहाँ पर, जो कि मेरा मैप था। सिंपल आप क्या करेंगे कि वही की वैल्यू का स्टोर है, जो कि हम लोग अभी सिंगल नंबर में हम जो बताए थे कि आई डॉट सेकेंड, जिसका भी 1 होगा वो मेरा आंसर होगा, 1 है ना। फ्रीक्वेंसी इसका 1 होगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है। और वहां पर हम आई डॉट फर्स्ट को हम यहाँ पर स्टोर कर रिटर्न कर देंगे, राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लास्ट में अगर मुझे नहीं मिला तो उस केस में मुझे पता है कि मैं फाइंड नहीं कर पाया, -1 कर दूंगा, राइट। -1 रिटर्न कर दूंगा, टू नहीं -1 कर दे रहे हैं, राइट। और हम इसको रन कर लेते हैं कोड को, देखते हैं कि रनिंग ऑल टेस्ट केसेस पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स सी दैट। तो ये थोड़ा एरर आ गया, बोला कि डिड यू मीन बाय अनऑर्डर मैप, राइट। सो अनऑर्डर्ड, ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक हियर, एरर, सॉरी फॉर दैट। एरर तो कोड में आता रहता लिखते हो। नाउ लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन एंड नाउ लेट्स सी इट्स गिविंग, या सो इट्स पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, यू कैन सी हियर। पहला का 3 था तो 3 आया, दूसरा का 99 था तो हम दूसरा पे क्लिक करते हैं तो 99, यस फाइन। अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं, लेट्स सी इट गॉट एक्सेप्टेड, यस और नॉट, राइट। नाउ लेट्स सी। सो नाउ इट्स गॉट एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिली सेकंड लग रहा है, ठीक है, ऑर्डर मैप यूज करने पर। अगर मैं इसको ऑर्डर मैप यूज करता हूँ तो टाइम लैप्स को गैप समझ लेते हैं कि हम लोग क्यों यूज करते हैं ऑर्डर मैप, ठीक है। नाउ जस्ट सबमिट द कोड, राइट। नाउ लेट्स सी द टाइम लैप्स बिटवीन द ऑर्डर ऑन ऑर्डर मैप, ठीक है। या तो इट इज टेकिंग 8 मिली सेकंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिली सेकंड था जिसमें ऑर्डर मैप यूज किए थे, यहाँ पर ऑर्डर मैप में 8 मिली सेकंड ले रहा है। तो बेसिकली हम टाइम को वेस्ट क्यों करें, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर मैप यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये हो गया। और हम लोग अगर चाहे तो फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेट्स डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी, ओके। 4 ऑटो आई यू मैप, है ना, ट्रेवर्स करना, सी आउट आई डॉट फर्स्ट, दिस इज आई डॉट सेकेंड, ठीक है, हैंडल
नाउ जस्ट लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी द फ्रीक्वेंसी। हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर रखे हैं, तो जैसे कि 2 यहाँ पर 3 बार था, 3 यहाँ पर 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 2 3 बार है, 3 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आई जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी 2 3 बार है, 3 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी हो आई डॉट सेकंड, जो की वैल्यू वो हो गया आई डॉट फर्स्ट, जो 1 बार है, जो लाइन नंबर 70 पे वही कर रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, उसमें हम लोग आई डॉट फर्स्ट रिटर्न करेंगे। आई डॉट फर्स्ट पे क्या है, मेरा 3 है, सिंपल दैट। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग बाइनरी सर्च की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कि टाइम कंप्यूटेशन का बिग ऑफ लॉगिन लगेगा और स्पेस बिग ऑफ, वहां पर हम लोग का जो स्पेस लगेगा वहां पर वो बिग ऑफ 1 लगेगा। बट यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा टीसी जो है ना इस कोड का, जो टीसी है वो बिग ऑफ यहाँ पे मेरा एन है, बट यहाँ पर मेरा स्पेस जो है वो बिग ऑफ 1 एन ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है ना, हम लोग यहाँ पर ये जो स्टोर कर रहे हैं, ये जो स्टोर कर रहे हैं ना स्पेस मैप में, इसका स्पेस लग रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया, राइट। सो यहाँ से मतलब हम लोग मैप को बेसिकली हमको मैप का समझना था और डायनेमिक एरे के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिए और इस क्वेश्चन को बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज डू लाइक ऑन दिस वीडियो बिकॉज़ इट गिव अस मोटिवेशन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड जो कि प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है और ऑफ कैंपस के लिए और ऑन कैंपस के लिए, ठीक है। और प्लीज जस्ट subscribe this channel, okay, and do comment on this video अगर if having the query related to this question, तो हम लोग उस क्वेश्चन को आपके क्वेरीज को, आपका डाउट को सोल्व करने का हाईली ट्राई करेंगे on in the comment sections, okay. So thank you so much to watch this video till then and till then keep practicing, keep exploring yourself. Bye.